Hi, this is Himanshu once again. Welcome back to YouTube and Concept Tutorials, the series of English language learning in Hindi. आज का इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं जो चारों कंजक्शंस देख रहे हो as soon as, no sooner than, hardly and scarcely, when, ये चारों कंजक्शंस खास करके किस तरह के आइडिया को डिस्क्राइब करते हैं या किस तरह की सिचुएशंस में स्पेशली ये चारों कंजक्शंस को यूज किए जाते हैं। और उसके साथ साथ जब हम ये कंजक्शंस को यूज करते हैं दो क्लॉजेस को सिंथेसाइज मींस कंबाइन करने के लिए, और उसकी जो सेंटेंस जो नया सेंटेंस बनता है उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे होनी चाहिए, ये दो इंपॉर्टेंट थिंग्स को लेके हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, राइट। चलिए मैं पहले शुरू कर देता हूँ। जैसा मैंने कहा, ये चारों कंजक्शंस दे एक्सप्रेस द सेम आइडिया, सेम सिचुएशंस। मानो इस तरह की सिचुएशन जैसे टू इवेंट्स हैपेंड इमीडिएटली वन आफ्टर द अदर, मतलब क्विक सक्सेशन में दो इवेंट्स होना विदाउट एनी डिले। इसी तरह की सिचुएशन, इसी तरह की आइडिया को ये चारों कंजक्शंस डिस्क्राइब करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ये है इन चारों कंजक्शन में सिमिलैरिटी। लेकिन इस सिमिलैरिटी के बावजूद ये चारों कंजक्शन स्पेशली एज सून एज और ये तीन they differ in what? They differ in tone, they differ in emphasis, they differ in flexibility, they differ in structure. मिनिमम इतना 4 पॉइंट्स निकलता है। आपको अगर ये पॉइंट्स को डिटेल्स में जानना चाहते हो जो मैं कह रहा हूं, आप सुनो ध्यान से, नहीं तो लिख डालो, पेन पेपर लाओ, लिखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इतना अगर आपका समझ में आ जाता है, मानो कि ये चार कंजक्शंस को लेकर जिस तरह के आप सेंटेंस भी बनाओगे, बिल्कुल टेक्निकली ग्रामेटिकली वो 100% करेक्ट होगा, एरर फ्री। मैं ये दावा के साथ कह रहा हूं। चलिए शुरू हो जाइए। जैसे मैंने कहा, सेम आइडिया तो एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन दे डिफर इन द टोन, एम्फसिस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर। मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। मैं पहले लेता हूं आपका टोन को लेकर। जैसे मैंने एज सून एज यूज किया, उसका जो टोनल क्वालिटी होता है, उसकी जो टोन होता है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कैजुअल कन्वर्सेशन में ये कंजक्शंस को यूज किया जाता है, राइट। और राइटिंग्स में भी होते हैं। लेकिन जब हम ये तीन कंजक्शन, नो सूनर, हार्डली और स्कार्सली को लेकर जब बातें करेंगे, जब यूज करेंगे, हमारे सेंटेंस में एक चीज ऐड हो जाएगा, टोनल क्वालिटी, बहुत एम्फेटिक टोन ऐड हो जाएगा, बहुत ही फॉर्मल टोन ऐड हो जाएगा। मानो आपके सेंटेंस में एक ड्रामेटिक इफेक्ट आप महसूस करोगे, पोएटिक फीलिंग्स महसूस करोगे। अगर आप इस तरह के सेंटेंस बनाना चाहते हो तो बेशक आप नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली यूज करो एज सून एज के बदले में। ये बहुत ही वेरी सोफिस्टिकेटेड वे में, हाँ, पोएटिक फीलिंग्स डालकर अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हो, इसको यूज करो। ये है टोन को लेकर, दे वेरी, दे डिफर। इसके बाद आता है एम्फसिस। जब आप एज सून एज यूज करते हो कंजक्शन सेंटेंस में दो क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए, ये बहुत ही वेरी सिंपल है, राइट। जैसे इसकी जो एम्फसिस, मतलब ये सिंपल डिस्क्राइब द टू इवेंट्स हैपेंड इन क्विक सक्सेशन इमीडिएटली वन आफ्टर अनदर। ये जब कंजक्शन यूज करते हो, ये तो वही सेंस को डिस्क्राइब करता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या नया चीज ऐड होता है उस सेंटेंस में, आप ये अगर जानोगे तो आपको बहुत ही मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए, जो स्पीड को लेके, आपको स्पीड को लेकर, इमीडिएट को लेकर जो एक घटना होता है, इवेंट होता है, उसके तुरंत, इतना तुरंत होता है कि मानो कि उसमें वो जो इवेंट के बाद जो वो नेक्स्ट इवेंट हुआ, उनके बीच में टाइम इंटरवल बिल्कुल ही नहीं है। इस तरह की स्पीड और इमीडिएसी को ये कंजक्शन यूज करके जब सेंटेंस बनाओगे, ये वाला स्पेशल इफेक्ट इसमें ऐड हो जाएगा। इसी को कहा जाता है एम्फसिस। मतलब ये दमदार और इफेक्टिव वे में आप एक्सप्रेस कर सकते हो आपकी आइडिया, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशन को, जितना कि आप एज सून एज यूज करके कर नहीं पाओगे, राइट। दूसरा आया फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, एज सून एज इस मामला में बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप एज सून एज को बिगिन में, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया हूं, एज सून एज आई वोक अप द मिल्कमैन रैंग द बेल, एज सून एज बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में यूज किया गया। आप मिडिल में भी यूज कर सकते हो, मिडिल ऑफ द सेंटेंस। ये फ्लेक्सिबिलिटी आप ये कंजक्शंस में नहीं पाओगे। नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली को लेके नॉर्मली दिस कंजक्शंस बिगिंस अ सेंटेंस, जब बिगिनिंग में यूज करते हो, राइट, आप सिर्फ बिगिनिंग में ही यूज करोगे। जनरली दिस कंजक्शंस आर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, मिडिल में नहीं यूज हो सकता है। जब आप ये कंजक्शंस ध्यान भोजन के साथ पेयरिंग में आते हैं, ये वाला रिजिडिटी आप ये महसूस करोगे।
फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर एज सुन एज और नो सूनर हार्डली स्टार्ट्स के बीच में यही है डिफरेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो मतलब इसको लेकर जो है वो है स्ट्रक्चर को लेकर। देखिए एज सुन एज जो स्ट्रक्चर होता है वो जैसे मैंने कहा उस स्ट्रक्चर को लेकर कुछ भी मतलब कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल। दिस स्ट्रक्चर एक्चुअली व्हेन आप जब एज सुन एज यूज करते हो उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। दैट सेंटेंस डजंट रिक्वायर एनी स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। जबकि ये वाला कंजक्शंस को जब आप यूज करोगे these conjunctions require स्पेशल सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसका नाम है ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कहा जाता है इन्वर्सन। इन्वर्सन ऑफ व्हाट? इन्वर्सन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। ये जो है इसको आप इन्वर्ट करोगे, उसकी प्लेस को चेंज करोगे। मतलब जैसे मानो आपने नोशनल यूज किया हार्डली और स्कार्सली, जैसे मैंने कहा दिस कंजक्शंस ऑलवेज बिगिंस अ सेंटेंस। मतलब ये कंजक्शंस को यूज किया जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। आप जब बिगिन करते हो तो इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। आपके सेंटेंस जिस टेंस में हो उसी को लेकर, जैसे मैंने मेरा सिंपल प्रेजेंट में है डू डज आएंगे, पास्ट में है डिड आएगा और हड आएगा। फ्यूचर को लेकर बात करेंगे तो विल आ सकता है। इसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे, इसके बाद आप सब्जेक्ट डालो, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब को लेकर ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई करके जो मेन वर्ब होता है उसको यूज करो। उसके बाद जो पेयरिंग जो वर्ड है जो कनेक्टर ध्यान या व्हेन उसको लिखो, बाकी मेन प्लस को डिलीट करो। ये बन गया सेंटेंस, राइट। हमारा सवाल जो मैं लिया हूँ ये वाला जो सवाल है ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, राइट। पास्ट इवेंट है, दोनों हुआ है बहुत इमीडिएट क्विक सक्सेशन में। एज सून एज को लेकर सेंटेंस बनाया गया, वेरी सिंपल है, सिंपल सेंटेंस। इसी को आपको इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हार्डली यूज करोगे। ये स्ट्रक्चर जो मैंने एक्सप्लेन किया ये दो तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, दो तरह के सेंटेंस बन सकते हैं। देखो मैंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन क्रिएट किया हूँ, ये वाला एक स्ट्रक्चर है और ये चार ऑप्शंस हैं, उनमें से बी ऑप्शन सही है, ये भी एक स्ट्रक्चर है। इस तरह का स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे मैंने कहा ये सेंटेंस में सिंपल पास्ट को लेकर है, राइट। आपको ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह के सेंटेंस जब बनाओगे, एक बनेगा पहला वाला ये जैसे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो हार्डली है नेगेटिव सेमी नेगेटिव एडवर्ब जो बिगिन होता है सेंटेंस में। सेंटेंस को देखकर ये सिंपल पास्ट में है, हम डिड यूज किया ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट और डिड के साथ ये वर्क बेस वर्ब को आ जाएगा, वेक हुआ, जो भी वर्ड से लिख डालिए। इसके बाद हार्डली का साथ पेयरिंग में आता है व्हेन। व्हेन लिखिए, ये कनेक्टर की तरह काम करता है, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ता है। इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो है मेन क्लॉज, मेन क्लॉज को लिख डालिए। ये एक स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा क्या करोगे, ये जैसे मैंने कहा ये बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए हार्डली से शुरू हुआ है, इसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया गया वो हैड है, मतलब ओ का पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर लो। उसके हार्ड आ जाएगा क्या ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट आएंगे। और ये ओ परफेक्ट टेंस में क्या होता है, मेन वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है। ओ का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ओपन हुआ, इसके बाद व्हेन इसके साथ पेयरिंग में आता है, यूज करो। बाकी नेक्स्ट क्लॉज जो है मेन क्लॉज उसको ऐड करो। ये बन गया दूसरा स्ट्रक्चर। मतलब आपका जो ये नेगेटिव एडवर्ब्स को जब आप सेंटेंस पे यूज करते हो, स्पेशली दिस एडवर्ब्स और जैसे मैंने कहा बिगिनिंग में यूज होता है, तब आपके स्ट्रक्चर इस तरह की होनी चाहिए अगर आपके सेंटेंस पास्ट में हो, राइट। ये इतना सा बात को अगर आप समझ लेते हो, इसी तरह की जब समझ आएंगे जो सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, आपका कभी भी आप मिस्टेक नहीं करोगे, पक्का 100% श्योर आपके आंसर सही निकलेंगे। और दूसरा बात मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मेरा तरफ से मैं बता रहा हूँ, मैंने ये जो क्वेश्चन को लिया हूँ ये इस ईयर का आईसीएसई बोर्ड का जो टोटल इंग्लिश आपकी जो जेवियर और पैमेला पिंटो की जो किताब है उसी से मैं लिया हूँ। मैं क्यों लिया हूँ, मेरे स्टूडेंट्स के जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत ही बड़ा कंप्लेन ये है कि सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं। मैंने बोला कैसे भाई, छोड़िए कोई बात नहीं, वो कैसे वो लोग समझे, लेकिन मैंने कहा ऑप्शन सही है, 100% सही, टेक्निकली ग्रामेटिकली एवरीथिंग, एरर हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैमेला पिंटो जेवियर पिंटो की किताब है तो एरर नहीं हो सकता, अक्सर नहीं होते उस तरह की किताबों में। प्रॉब्लम एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स का था, मैंने समझाया देखो इसी तरह की कंजक्शंस को आपको लेकर अगर सेंटेंस बिगिन करते हो, आपकी दोनों तरह के सेंटेंस होंगे। अगर आपकी क्वेश्चन सिंपल पास्ट में है तो इसी चीज को ध्यान रखो, इसी को देखकर आप अपना
ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस को ढूंढो और ये सही ऑप्शन यही है। दूसरा बात रहा, ये जो तीनों ऑप्शंस क्यों गलत है मैं ये भी बता दूंगा। जैसे ये सवाल को लिया हूं तो मेरा मतलब है, मैं हमेशा बोलता हूं आपको सही ऑप्शन ढूंढना जितना जरूरी है उतना जरूरी है आपको गलत ऑप्शंस को क्यों गलत है उसको हमेशा समझ के उसको एलिमिनेट करो। तो मेरा पहला ऑप्शन गलत इसलिए है, डिड के साथ मेरा जो मेन भाव है ये सेकंड फॉर्म में ये वो वेक होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। मेरे ऑप्शन सी इसलिए गलत है क्योंकि इसको सही तरीका में इन्वर्ट नहीं किया गया है, ये एरर है। मेरा फोर्थ ऑप्शन जो डी है ये इसलिए गलत है, ये तो डिड के साथ तो सेकंड फॉर्म आया जो बेस्ट फॉर्म होने चाहिए, इसके साथ जो कनेक्टर जो यहाँ पर फेल होना चाहिए ये ध्यान है। तो इस तरह की एरर इसमें ऐड किया गया है। तीन ऑप्शन गलत है और सही ये है। लेकिन मेरा स्टूडेंट्स कहना का मतलब ये है कि ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए। भाई ये सेंटेंस जब आप कंजक्शन, ये नेगेटिव कंजक्शन आप जो यूज करते हो, नेगेटिव एडवर्ब्स बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, आपके स्ट्रक्चर दो तरह के होंगे। चलिए मेरे को यही कहना था और इसीलिए ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ अभी एग्जाम टाइम में आप समझ लो, एटलीस्ट ये वाला सवाल हमेशा आता है आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स का एग्जाम में, तो 1 मार्क तो फिक्स हो गया। आपकी सही ऑप्शन जो है उसी को चुनिए, जरूरी नहीं है कि इसी वाला ऑप्शन रहेंगे। यही बात है। तो मेरे को लग रहा, आई होप दैट ये जो आपकी जो बैकग्राउंड में जो डाउट या जो भी नॉइज है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुआ आप कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए, जरूर उसके लिए स्पेशल वीडियो बना के मैं जरूर अपलोड करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय जगन्नाथ।